जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 28 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 28 अक्टूबर के दिन, एरीज की बिजनेस एंड जॉब 28 अक्टूबर, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 28 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर को कोई ऐसी लेडी, कोई ऐसी फीमेल, कोई ऐसा पर्सन है जो प्रोवोक करता है, जो काफ़ी ज़्यादा, जो डिवोर्सी हो सकता है, जिसका दिल जो हार्ट ब्रोकन हो सकता है। एंड आपके पार्टनर उसकी बातों में आ जाते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, 3 7 10 मजिशियन की एनर्जी है। तो एरीज आपके पार्टनर जो हैं, किसी की बुरी नज़र हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई है जो आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 5 8 2, ये था 21 9 5 6। तो ये नंबर आप लोगों के लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 96 या 69 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। 3 6 9 की एनर्जी आ रही है। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन में भी किसी की मैनिफेस्टेशन है आप, या फिर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है या होने वाली है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये किसी थर्ड पार्टी के कहने पे चले थे एंड उसकी वजह से आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़राब हो चुका है। आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी ईगो दिखाया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, जो प्यार के मामले में काफ़ी ज़्यादा अनलकी फील किया है, जिनको लव में कभी भी जस्टिस नहीं मिला है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हो सकते हैं। अगर आप किसी न्यू को चाहते हैं तो किसी न्यू की एंट्री होते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर आप पास्ट के पर्सन को ही चाहते हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि उनसे पास्ट में कुछ गलतियां हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस रहे हैं एंड अब वो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप लॉयल पर्सन हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। आप बिल्कुल भी डिसऑनेस्ट नहीं हैं। मतलब जैसे कि आप जैसे टॉरस की एनर्जी आ रही है, टॉरस की एनर्जी थोड़ी सी ज़िद्दी एनर्जी होती है। ओके, तो आप थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को आप ही का नेचर, आप ही की पर्सनैलिटी, आप ही की सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ये पर्सन भले ही थोड़ा गुस्सैल नेचर का है, थोड़ा सा जल्दी भड़क जाता है, लेकिन इसके अंदर डिसऑनेस्टी नहीं है। ओके, मैं एक कार्ड निकाल के क्लेरिफाई कर लूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ पेंटिकल, भाई आपके पास पैसा है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। मे भी पहले आपके पार्टनर ही आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, डाउटफुल थे, नेगेटिव थे,
इनको लगता था कि आप रिच हैं, वेल्दी हैं, तो आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप इनको वैल्यू नहीं देंगे, आप इनको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मस्त हो गए हैं, खुश हो गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता है कि रिच लोग बहुत ही क्रूअल होते हैं, वो कभी किसी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो जैसे आपके पार्टनर के अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर बैलेंस में आ गए हैं। इनके अंदर से वो जो ये जो देखिए टेम्परेंस की जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल प्योर एनर्जी होती है। वो वाइट गाउन पहने होती है, एंड ये जो पर्सन है ये ब्लैक गाउन पहने हैं। मतलब कि पहले ये काफ़ी नेगेटिव थे, लेकिन अब ये बिल्कुल प्योर पॉजिटिव हो चुके हैं, कम्प्लीटली पॉजिटिव। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है। आप डिवाइन पे बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, एंड आप क्लोज्ड ऑफ रहते हैं चीज़ों को लेके, प्लानिंग को लेकर के। क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है आपकी, क्या आगे की आपकी प्रोग्रेस है, क्या ग्रोथ है, क्या सक्सेस है, इन सभी चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो सकते हैं। यस, 8 to 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ फेजेस देखे हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन देखी है जिनमें आपको रियलाइज़ हो चुका है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है फर्स्ट वाली। मतलब फूल का मतलब ये है जैसे आपके पार्टनर, यस, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने पहले से पहले बता देना। जैसे कई चीज़ें होती हैं ना, जिसमें कहा जाता है कि जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाओ तब तक आप ढिंढोरा ना पीटो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर दोगे तो लोग जेलस हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो वैसे भी जेलसी का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ सी हो गई है, बाउंड्री बना के चलते हैं। अब आप अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि लोग बहुत जेलस हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। तो ये लेसन आपको कई बार मिल चुके हैं, जिसके बाद अब आपने डिसाइड किया है कि अब आप दिल खोल के किसी के सामने नहीं रख देंगे, अपनी फीलिंग सारी नहीं बताएंगे, अब आप चुप रहेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों को लेके चुप हैं, आप बता नहीं रहे हैं। यस, 8 to 10 वन की एनर्जी भी है, मजिशियन की भी एनर्जी है। मे बी आपके आसपास या कोई ऐसा पर्सन है जो आप पर, जो मजिशियन है, जो ब्लैक मैजिक करता है, जिसकी वजह से अब आप ज़्यादा चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं। आपको लगता है कि जैसे जैसे किसी की हाय लग जाती है, किसी की नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आपको उठानी पड़ती हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड। तो मे बी आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने वाले हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एंड जिसके बाद आपके अंदर काफ़ी रिफ्रेशमेंट आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप खुश हो रहे हैं। या फिर मुझे दिख रहा है दूसरी कंडीशन ये है कि आप, कोई साइकिल है जिसको क्लियर कर रहे हैं, कोई ऐसा, ये भी पॉसिबल है कि आप डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, लगातार एक ही रूटीन में घूमते घूमते, जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा डेली हार्डवर्क करना, डेली वही बिजनेस, जॉब, जो भी आपका फाइनेंस है उसी में लगे रहना। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप या तो कहीं से कुछ ट्रैवलिंग वगैरह करके आए हैं, जिसके बाद आपको रिफ्रेशमेंट फील हो रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है कि थोड़े टाइम के लिए मुझे थोड़ा सा एक हॉलीडे टाइप की फीलिंग आ रही है। जैसे आपने देख लेते हैं फादर ऑफ वैंड, यहाँ पे भी किंग ऑफ वैंड है। यस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे आप अपनी पावर भी दिखाना चाहते हैं। यस, पावर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मुझे ज़्यादा खर्चा करना है, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। थोड़ा सा मुझे पावर भी आप दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, मे बी आपके पास पैसा है, लेकिन आप अपना पैसा कभी शो नहीं करते हैं। यस, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कई सारे लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर मतलब आप को वीक फील करवा रहे हैं, जिस वजह से आपने अपना पावर थोड़ा सा शो करने की कोशिश की है। ओके, 21 एंड 8 29 11 जस्टिस की एनर्जी है। आप पहले से कहीं ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले आप ज़्यादा मतलब ओपन हार्ट थे, मतलब आप दिल खोल के रख देने वाले इंसान थे, लेकिन अब आप लोगों की चालों को समझने लग गए हैं। मजिशियन की एनर्जी है, मतलब कि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे लोग बहुत चालें चलते हैं, लोग बहुत माइंड गेम खेलते हैं आपके साथ, जिसके बाद से आपने भी उनके साथ उसी लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर दिया है, उसी लैंग्वेज में आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर बहुत पेन में है,
9 5 14 काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, ये पास्ट की ही एनर्जी है। देख लेते हैं 2 ऑफ कप। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में काफ़ी दिक्कतें रही हैं। 9 5 14 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे आपसे, लेकिन शायद आप इनको दे नहीं रहे थे इक्वल गिव एंड टेक। चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी दुखी थे। टॉवर आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर ने जिस तरह का कनेक्शन आपके साथ सोचा था वैसा कुछ नहीं हो पाया, ऐसा भी पॉसिबल है। यस, लेकिन अब यस यहाँ पर 9 5 14 की एनर्जी बहुत है। 5 5 आ चुका है। मे भी आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी फाइट हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा। यस, यहाँ पे ईगो फाइट दिख रही है। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ईगो फाइट मुझे काफ़ी दिख रही है एंड ये भी पॉसिबल है ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ये कौन सी एनर्जी थी? वर्ल्ड की। लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म हो गया है। ओके, 5 21 मतलब 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं वो, या फिर आपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से हील किया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको बहुत अच्छे से हील किया है एंड देन ये फेथ डेवलप हुआ है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। जिसके बाद से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो भाई आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है। यस, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड आपके पार्टनर ही आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर आपके पार्टनर, मतलब यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो समझ जाइए कि दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं एंड आप दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की भी एनर्जी है एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। एक कार्ड दीजिए, मदर ऑफ कप। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत सच्चे दिल के हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका एटीट्यूड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, थोड़ा सा रूड हो सकता है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई है एंड अगर अभी नहीं बनी है तो फ्यूचर में बनने वाली है। ओके, जय माता दी।